हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 तारीख, यानी कि फरवरी का महीना अपनी समाप्ति पर है और मैं आज होली के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं खोआ भून रही थी और करेंटली टाइम हो रहा है 4, यानी शाम के बज रहे हैं 4। लाइट नहीं है। मुझे आज बनानी है दाल भर के सूखी कचौरी, जो कि आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। वो कचौरी मेरी मम्मी बचपन में बनाया करती थी और मेरे को वो खुशकिस्मती मिल गई है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं जो खाते हैं। तो मुझे इस बार अच्छे से नाश्ता बनाना है, क्योंकि 3 तारीख को है ग्रहण और ग्रहण वाले दिन कुश्ती बनाएंगे। और हमेशा एंडिंग के लिए फंसा देती हूँ मैं कि तभी बनाऊंगी, एक दिन पहले बनाऊंगी और फिर वो एक्चुअली में चीज़ें बन नहीं पाती है। तो आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल की कचौरी और साथ में मठरी जो है वही बना के रख दूँगी। चलो भैया, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं उड़द की दाल की कचौरी से। तो यहाँ पे ना मैंने इतनी नहीं ली है, ये कुछ छिलके वाली थी, क्योंकि मेरी छिलके बिना छिलके वाली ख़त्म हो गई थी। तो मैंने ये थोड़ी सी भिगो ली थी, वो भी रखी हुई है, वो भी ला रही हूँ मैं। तो एकदम मतलब प्लेन दाल जो है वो पीसेंगे। ये जब मेरी मम्मी बैंगलोर में थी ना, तब मेरी मम्मी बहुत, हम लोग को लाइक बचपन में बहुत बनाते थे हम लोग ये, मतलब मम्मी बनाती थी, मैं नहीं बनाती थी। तो मेरा बड़ा मन था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी बनाया करूँगी। तो यहाँ पे भी जितना हो सकेगा वॉइस ओवर करेंगे, जितना हो सकेगा बोल लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ अभी जैसे चल रही है, अभी खांसी नहीं मेरी, फिर एकदम से खांसी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो उड़द की दाल है वो मैं पीसूँगी। तो जब पीसोगे आप इसे, तो आपको इसे दानेदार रखना है, पेस्ट नहीं बनाना है, हल्की सी दानेदार होनी चाहिए ताकि मुंह में आपके एक बाइट आ पाए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले छिलके वाली जो थी वो पीसी, तो दोनों सेम ही थी। छिलके वैसे उतर ही जाते हैं अगर आप 4-5 घंटे भिगो के रखोगे तो। एंड उसके बाद जो प्लेन उड़द दाल थी वो मैंने पीसी। कुछ लोग मूंग दाल के बनाते हैं, आप मिक्स करके बना सकते हो ना। यहाँ पे हो गया था ये रेडी। तो ये जो है काफ़ी अच्छी स्टोरेज के लिए आप रख सकते हो, बट आगे आपको कहानी समझ में आएगी जो मैं बताऊंगी कितनी स्टोर हुई है। तो यहाँ मैंने इसको पीस दिया। उसके फिर आज मैंने इसमें जीरा डाला और फिर मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं इसे बना रही हूँ। तो मैं कंटिन्यूसली मम्मी से कुछ ना कुछ पूछती जा रही थी। मेरी मम्मी ने मुझे पहले रेसिपी समझाई। तो मेरे मैक्सिमम काम मम्मी को पूछ के होते हैं, जो मैंने बचपन में खाया है पहले मम्मी से पूछती हूँ कैसे कैसे करना है। फिर उसमें भी कुछ डाउट होता है तो फिर मैं 10 बार कॉल करती हूँ उन्हें। तो यहाँ पे हल्दी क्या कर रही हूँ, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सौंफ आपको डालनी है और जीरा पाउडर एकदम एंडिंग में मैं इसमें डालूंगी। गरम मसाला डालूंगी। तो जितने ये बेसिक मसाले हैं, अमचूर पाउडर जब अभी ये भुन जाएगी तब डालूंगी, तो थोड़ी चिपकेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरा ना नॉन स्टिक पैन था, फिर भी ये हल्की हल्की चिपक ही रही थी। देन फिर फाइनली इसको ना रेडी करने के लिए मैंने कढ़ाई चेंज करी थी। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ आटा, और ये है, इस पे आपको ध्यान रखना है। आटा लेना है और मोयन लगाना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाला, फिर थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला था ताकि जो मोयन है वो अच्छे से लगे। देन फिर इसमें सॉल्ट डाला है एंड ताकि कचौरी फीकी ना लगे। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है। एंड फिर इसको अच्छे से मैश करना है, मतलब मिला लेना है। एंड उसके बाद फिर जब इसमें एक बाइंड आने लगता है, फिर आपको इसे गूंथना शुरू करना है। तो इसको आपको इतना गूंथना है जो नॉर्मल आटा रहता है ना, मतलब ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा सख्त, एकदम पतला भी नहीं करना। फिर कढ़ाई चेंज करके मैंने इसको कर दिया था, मतलब बहुत टाइम लगा था इसको यहाँ बनने में। तो आप मान लो बहुत ज्यादा टाइम है। थोड़ा सा पानी डाल के भी इसे किया था, फिर एकदम इसको ड्राई करना था। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि अगर ड्राई नहीं करेगी तो ये ना 1 महीने 15 दिन नहीं चलेगी। तो यार मैं एकदम ड्राई कर दी, पर चलने का सवाल नहीं था। मेरी जो कचौरी है वो 2 दिन में खत्म हो गई है। तो मेरे को लगा था स्टोर करूंगी, बस एक्चुअली में होली तक भी नहीं चल पाई है। ये सबको इतनी पसंद आ गई कि चाय के साथ 3-3 4-4 जिया भी बार बार उठा उठा के खा रही थी, क्योंकि मसाले मैंने बहुत ज्यादा हैवी नहीं करे थे। एंड इतनी सी लाइक बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैंने लोई बनाई है, लोई के अंदर भरा है और हल्का हल्का सा प्रेस कर करके इस तरह से आपको जो कचौरी है वो रेडी कर लेनी है। मसाला आप और भी तरीकों से रेडी कर सकते हो। फिर आई थी इसकी मेन ट्रिक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप बना के रख लो जितनी भी आपको डालनी है। ऑयल गरम मत करना। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जब ऑयल ना पानी टाइप का होगा ना तब डालना, ऑयल बस हल्की सी गैस जला लेना और एकदम सिम पे कर देना
और उसके बाद डालना शुरू करना। तो अगर समोसे बनाने ना तो वो क्रस्ट बनाने की बहुत अच्छी टेक्निक है, वो जो बिना बबल वाले जो एक्चुअल समोसे आपको मार्केट में मिलते हैं ना, तो वो ऐसे बन सकते हैं। तो मैं एकदम सिम पे गैस जलाई एंड मैंने कचौरी डाल दी। धीरे धीरे इसमें बबल्स आने शुरू होंगे और इसको आराम से पकने के लिए छोड़ दो। पेशेंस चाहिए, बट जो क्रस्ट बनेगा वो मतलब का बनेगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने बाहर जैसी तो बना ही ली है। तो देखो धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है। अब धीरे धीरे सिकने दो इसे। बीच में मैं गैस को थोड़ी मीडियम पे करके इसको अल्टी पल्टी करूंगी और जब फाइनल होगा ना इसका लाइक काम, तब मैं फिर से गैस को एकदम सिम कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देखो इसमें एक फुलाव भी आ गया, इतनी अच्छी फूल भी गई है। और एक खुली नहीं है, ये पैकिंग जहां से हमने करी थी ना वो वाला उसका एरिया है। मतलब ऑयल भी नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, इतनी प्यारी कचौरी बनी। मेरे को लगा था पता नहीं यार लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, और मुझे ये था कि चलो खाएंगे भी तो थोड़ा आराम से खाएंगे, बट बच्ची ही नहीं। मतलब अभी जब मैं ये वो सब कर रही हूँ 2 तारीख को, तो ये वाली कचौरी खत्म हो चुकी है। मैंने बनाई थी होली के लिए। तो यहाँ पे देखो कचौरी बनी, फिर मैंने बाकी के जो बैचेस थे वो भी रेडी कर लिए, और इतनी प्यारी कचौरी है। मैं देखो बड़ाई नहीं करी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मेरे को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अगर आपने जो बनाया वो खा लिया जाए ना तो शायद आपके लिए इससे बड़ी तो कचौरियाँ मैंने खुशी बना और ली कुछ नहीं है, सकती। एंड काफ़ी सारी कचौरी जो है लाइक मसाला जो है वो बच गया है। तो कल मैं मठरी बनाऊंगी ना, तो उस टाइम में मैं फिर से सेम ही आटा लगा के ये कचौरियाँ जो हैं इन्हें फिल कर दूंगी। बहुत ही अच्छी खस्ता बनी है। तो मुझे इससे एक चीज़ पता चल गई, आपकी कचौरी में बबल वगैरह कुछ नहीं आएगा अगर आप जो टेम्परेचर है ऑयल का एकदम लो रखोगे। पानी टाइप का होना चाहिए जिस टाइम आप ये फ्लोट करा रहे हो इन लाइक तेल में। और मेरे पास काफ़ी सारा जो है ये बच गया है, तो इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड करेंगे क्योंकि कम मसाले की है ये। अब ये कल थोड़ी तीखी और मैं कर दूँगी स्पाइसी, तो इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। खोआ रेडी हो गया है। अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि पहले डिनर बनाना पड़ेगा। तो ये जो व्लॉग है मैं पब्लिश करूँगी 2 तारीख को, यानी कि 1 तारीख को महीने की मैं छुट्टी लेती हूँ। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप किसी त्यौहार के लिए खाना बना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, नाश्ता त्यौहार की तैयारी कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपका खाने की दिक्कत फंस जाती है। तो वो है, तो मैंने क्या किया, जब तक ये सिक रही थी क्योंकि स्लो पे सिक रही थी, मैंने भिंडी काट ली और प्याज काट ली, हरी मिर्ची काट ली, और मैं आज महीनों बाद प्याज वाली भिंडी बना रही हूँ और उसके साथ मैं पराठे सेक लूँगी। तो ये हो जाएगा। तो इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में। अब यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी। भिंडी मैं बना रही हूँ, आप मान लो लास्ट बनाई होगी सितंबर अगस्त वगैरह में। तो मैंने इसमें अजवाइन डाला है और प्याज और हरी मिर्ची, और भिंडी मैं बनाती हूँ उघाड़ के, मैं ढकती नहीं हूँ। तो मेरी भिंडी एक्चुअली में खिली खिली बिना लिसी वाली नहीं बनती है। तो कभी भी भिंडी की सब्जी बना रहे हो ना तो आप और काम देखते रहो, पर भिंडी की सब्जी को हमेशा बिना ढके बनाओ। मतलब गलने के लिए आप ढक देते हो ना, मसाले डाल के मत ढको, उसको हल्का चलाते रहो, काम करते रहो, और फिर आप ये जो भिंडी बनेगी ना, और मेरी मुझे बहुत पसंद है भिंडी, तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। 2 मसाले मैं भिंडी के लिए एंडिंग के लिए रखती हूँ, जो कि मैं भी बताऊंगी। तो मेरी भिंडी गल गई थी, तो इसमें मैंने डाला है सौंफ। तो ये दरदरी सौंफ है, और ये मैंने डाला है अमचूर पाउडर। बिना सौंफ के भिंडी तो मजा ही नहीं आएगा, तो सौंफ का पाउडर लगता है भिंडी में। तो यहाँ पे मेरी भिंडी बनके एकदम तैयार, खिली खिली प्यारी सी भिंडी। यार इतना मन था ना मेरा भिंडी खाने का। फिर मैंने पराठे सेक लिए थे। फिर हो गई थी अगली सुबह, और ये जो था ना मेरे को पराठे सेकने वाला प्रोसेस काफी थकान वाला लग रहा था, मेरा गला खराब चल रहा है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे एक बिल्ली थी, और इन लोगों ने बिल्ली पाल के रखी है। जितनी बिल्लियां हैं सारी आपको इनके घर में मिल जाएगी, हमारे कॉलोनी की। साथ में एक गाय भी थी। और यहाँ पे हो रही थी बहुत ही ज्यादा तीखी सी धूप। तो मैं कर रही थी लंच की तैयारी, और लंच में मैंने बनाया इडली। तो मैंने आटा पीसा है पराठे बनाने के बाद पिछली रात को, तो यहाँ पे इडली मैंने चढ़ा दी थी। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल कचौरी बनाई, भिंडी बनाई है, एंड उसके बाद फिर मैं लेट गई क्योंकि मेरा गला ना खराब सा चल रहा है। एंड कल मैंने दोपहर के लिए इडली लगा दी थी, और आटा जो है वो रखा हुआ है, तो रात के लिए डोसे के लिए मैं सॉर्टेड हूँ। अब मेरे को बनाने हैं होली की सेकंड रेसिपी। मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लेती हूँ पहले बेसन की बर्फ़ी, फिर मठरी वाला काम करेंगे। तो कल जो मैंने कचौरी बनाई थी उसमें से बहुत ही कम कचौरी बची है, क्योंकि ये जिया और राजा दोनों को इतनी पसंद आई कि लोग खाते गए। पर अब मेरे को लग रहा है कि मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आज फिर से कचौरी भरूंगी तो फिर होली तक मेरे को लगता नहीं। मैं सोच रही थी 15-20 दिन स्टोर करूंगी इसे,
बट अच्छा है यार, स्टोर करने की नौबत नहीं आएगी, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। और गुजिया का जो प्लान है वो भी शायद मैं कल करती हूँ। अभी देखते हैं, मैं बोलती हूँ कि मैं ये कर लूँगी, पर जब आप करना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितना कर सकते हो। करंटली हो रहे हैं 3:30, तो वो मैं अभी करने जा रही थी। और ना कल रात को एक कमेंट आया था, लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि वो जो कमेंट था वो मेरे से बहुत गंदी तरीके से तू तड़ाक एंड बाबा जी का ठुल्लू एंड बहुत सारी तूने वूने बहुत गंदी चीज़ें लिखी थी। तो मैंने आई थिंक परसों व्लॉग में बोला था कि किसी ने मेरे से लड़ाई करी थी, ठीक है। अब इतने सारे लोगों ने मैसेजेस कमेंट किए थे बच्चों के परवरिश पे लेके और वो गुड पेरेंटिंग के लिए, बट कोई भी ऑफेंड नहीं हुआ, वो इंसान ऑफेंड हुआ। और जबकि वो बात उसके लिए थी भी नहीं, उसके बाद वो इतनी ऑफेंड हुई, वो इतनी गंदी लैंग्वेज पे आ गई थी। एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि उसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि आप किसी के कुछ भी बोलने पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर गए और इतनी गंदी है, इतनी चीप लैंग्वेज यूज़ करी है ना उसने। और उसके बारे में एक्चुअली में बात थी भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने उसके बारे में, या फिर वो खुद पे शायद वो लेके बैठ गई और सही किया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने बोला जाओ तुम भाड़ में, अब तुम्हें जिसको जाके कमेंट करना है मेरे बारे में, क्योंकि क्या होता है अक्सर लोग क्या करते हैं ना, फिर निगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं। एक बार थोड़ी सी खुंदस लेके बैठ जाएंगे एंड फिर वो इतना गंदा लिखा था, मेरे को लगा यार इसके बारे में तो मैंने पहली बात बोला नहीं। सेकेंडली इसने अपने ऊपर ले लिया, चलो ठीक है, इसको लग रहा होगा कि ये लड़ रही थी, वो थी अब तेरे को लड़ना सिखाती हूँ, लड़ना क्या होता है एंड ऑल दैट। मैंने ना पूरा कॉमेंट भी नहीं पढ़ा, मैंने बोला कि जाओ बेटा तुम्हें मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, तो आई डोंट लाइक कि मैं और लोगों को इनवाइट करूँ फॉर नेगेटिविटी। मेरे को बच्चों के साथ होली बनानी है अपनी, मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से होली मनाएं, तो इसीलिए मैं ये जो भी एफ़र्ट्स हैं वो बच्चों के लिए अपने कर रही हूँ। क्योंकि होली का ऐसा कोई प्लान नहीं है, इन लोगों के मैं पिचकारी लाऊंगी, ये लोग कलर खेलेंगे, मैं इनको बैठ के देखूंगी आराम से एंड बस एंजॉय करेंगे। मम्मी पापा का भी पता नहीं है, कल आएंगे, हो सकता है उनका प्लान एक्सटेंड हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मुझे कोई मतलब नहीं रहा है किसी भी चीज़ से। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे परे बढ़ चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है एंड होता है ना, जियो, खुद के लिए जीना शुरू। तो मैंने किचन क्लीन कर लिया, खाना लाइक जो भी नाश्ता पानी बनाना उससे पहले। देखो इतनी बची है, इतनी, इसलिए मेरे को लग रहा है इसको मैं रख के बनाऊंगी। तो कभी भी पहले से मत बना, अगर अच्छा बन गया ना तो वो त्योहार से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बेसन के लड्डू और बेसन की बर्फ़ी, दो चीज़ें थी, बट मेरे को कभी भी बेसन के लड्डू और बेसन की बर्फ़ी मिलेगी तो मैं बेसन की बर्फ़ी सिलेक्ट करूँगी। लड्डू अच्छे लगते हैं, बट बेसन की जो बर्फ़ी होती है वो मेरे को, मेरी बहन को बहुत पसंद है। तो वहाँ पे ना ओम स्वीट्स है, अगर आप नॉर्थ साइड या गुड़गांव वगैरह साइड में रहते हो, ओम स्वीट्स की काफ़ी सारी ब्रांचेस है, फरीदाबाद वगैरह आपको हर जगह मिल जाएगी। उसकी जो बर्फ़ी होती है ना, उसकी बेसन की, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं एंड बेसन की बर्फ़ी, उसके आगे देखते हैं यार क्या करना है। तो उसके बाद मैं कर रही थी बेसन के हलवे की तैयारी, और जो अम्मा है वो भी बेसन के हलवा नहीं, बेसन की बर्फी की तैयारी। तो जो अम्मा है ना वो भी आ गई थी, तो अम्मा का था लास्ट डे यहाँ पे, क्योंकि अम्मा छोड़ रही हैं काम, अम्मा कहीं भी काम नहीं करेंगी, उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है, तो उन्हें 28 तक काम करना था, पर उन्होंने 1 तक जो है वो काम किया। तो उस टाइम पे थोड़े से बर्तन जो थे वो मांज रही थी इडली के, और इस बीच में अपना बेसन कर रही थी, और साथ में मैंने जो चाशनी है वो भी पकने के लिए यहाँ पे लगा दी थी। तो साथ साथ ही जो हमारे काम थे वो चल रहे थे। तो मुझे कुछ बहुत ही ना अजीब सी बात पता चली है कि मेरी जो हाउस हेल्प है, जो मेरी रेगुलर हाउस हेल्प है, उसने अम्मा को स्ट्रिक्टली मना किया था कि मुझसे पैसे नहीं लेंगी, मतलब कि मुझसे पैसे नहीं लेंगी। मेरी जो हाउस हेल्प है रेगुलर वाली, वो अम्मा को पैसे देगी, मतलब कि मेरे से पूरे पैसे लेती, और अम्मा को उनके हक के पैसे भी नहीं मिलते। तो वही मेरे को जब पता चला, और वो इतनी घबरा रही थी जब मैं पैसा दे रही थी, बहुत ही ज्यादा तो नहीं दे रही हो। मैंने बोला क्या हो गया, दे भी रही हूँ तो फिर बोली थी वो कुछ कहेगी तो नहीं। मैंने बोला अगर कुछ बोल देना तो फिर मुझसे बात करना। और मेरे को थोड़ा वो भी है कि यार सोचो कैसे धमकाया होगा उसने अम्मा को कि लेना, मतलब इतनी घबरा रही, मतलब अपने ही हक के जो पैसे वो लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे चाशनी जो है वो डाली है। चाशनी में मेरे चाशनी से जमती बहुत जल्दी है, और यहाँ पे थोड़ी चाशनी में ही मैंने ना इलायची भी डाल दी थी। फिर फटाफट से आपको उसे ट्रे में ट्रांसफर करना है। एंड मेरी बर्फी थोड़ी सी
जल्दी से ना जम सी रही थी। तो जल्दी से यार जैसे चाशनी डालोगे तो जो क्वांटिटी है ना उसकी मैं कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में मेंशन कर दूंगी। मैं अपनी बातों में लग गई हूँ, मैं भूल गई कि मैं बर्फी जमा रही हूँ, और मैं ये भी भूल गई कि मेरे को बर्फी काटनी है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो राजा का फोन है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिरा, और मैच चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने चाय बनाई है, एंड जब वो फोन गिरा है ना उसके बाद ये एकदम से ना बहुत ज्यादा परेशान ऐसे हो गए थे कि मैं आपको बताएं रो ही रहे थे एक्चुअली में। फिर मैंने यहाँ पे जो चाय है वो बनाने के लिए रख दी थी, एंड फिर बच्चों को दिया मैंने संतरा, क्योंकि इनको चाय नहीं देती मैं, और संतरा दिया है। अब इनने पहले बीच में ना बहुत हो रहा था कि चाय दे दो चाय दे दो, पर अब मैंने चाय की जगह पे उसे मिल्क शेक वगैरह से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे जिया संतरा खा रही थी और डुगू संतरा खा रहा था, साथ में राजा बहुत परेशान बैठे थे और मैच चल रहा था। कुछ फ्रूट्स मंगवा लिए थे बच्चों को, संतरा खाना था, संतरा मंगवाया है, दूध मंगवाया है, एंड मुझे मठरी बनानी थी पर नहीं बनाई, एंड आलू कर दिए। इन्होंने अपना फ़ोन पता नहीं कैसे एकदम हाथ से छूटा है। जब आपका गलत टाइम चल रहा होता है ना तो आपके साथ वो सब चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए। लाइक आपका गलत होते ही जाएगा होते ही जाएगा होते जाएगा। वो फ़ोन के 3 टुकड़े हो गए। वो फ़ोन आगे से मैं अभी दिखाती हूँ, अपना फ़ोन आगे से टूटा, पीछे से उसका फ्लैप टूटा, बैटरी निकल गई उसके अंदर, मतलब ऐसा गिरा है वो उस वाले रूम में आए हैं उसके बाद फिर ये क्योंकि उसमें पूरे अकाउंट्स थे और ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं, आप फ़ोन से करते हो आजकल। तब देखो है ना एक्स्ट्रा फ़ोन में रखा है फ़ोन में, अब सिम हम सब कराने हैं, सब कुछ करने देखना, अब देखो वो सही तो नहीं होगा, मेरे को तो नहीं लग रहा। उसके इतने टुकड़े हो गए, मतलब मैंने फ़ोन गिरते हुए देखा है, उसके पीछे कवर नहीं था, गिरते हुए देखा पर टुकड़े होते हुए नहीं देखा। ऐसे उसके टुकड़े हो गए यार, ऐसा गिरा है जैसे पता नहीं कान से पत्थर पे गिर गया और कुछ हाथ से छूटा था। एंड तो मैं मैच देखने लगी थी बैठ के, और मैंने छोटू सा रूह अफ़ज़ा मंगाया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही थी डोसे के मसाले की तैयारी। तो मैंने मूंगफली डाल के रख दी थी और इसको मैंने फ्राई करने के लिए लगा दिया। तो यार हो गया था थोड़ा मूड ख़राब, और मेरी ना पहले बर्फ़ी बहुत ज़्यादा जम गई थी, लेकिन मैंने उसे एकदम प्रॉपर टाइम पे डाला नहीं, तो वो सूखी वाली एकदम जम गई। फिर मैं दोबारा से कढ़ाई में सही किया, फिर मैंने दोबारा से उसे जमाया था, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम लगा दोगे तो आपकी बेसन की बर्फ़ी कढ़ाई में ही जम जाएगी। तो मेरे से टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, इसलिए वो अजीब सी जमी, फिर मैंने दोबारा सही किया। फिर यहाँ मैं जो आलू है वो कर रही थी। मेरी सांस फूल गई है क्योंकि जिया को मैं छोड़ के आई हूँ अभी नीचे पापा के पास में, अपने दादा दादी नहीं आए हैं उनके। तो मैं यहाँ पे मूंगफली डाल के जो भी मसाला था वो मैंने रेडी किया। फिर मैं बना रही थी यहाँ पे मेरी फेवरेट टमाटर की चटनी, जिसके लिए मैंने दाल को वॉश किया। ये है उड़द की और चने की दाल, इसको वॉश करके। करी पत्ता था नहीं यार, करी पत्ता बहुत मिस किया, मैंने आज मंगवाया करी पत्ता, क्योंकि हम लोग के पेड़ में भी पौधा जो है ना वो भी करी पत्ता नहीं लगा रहा है। उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पे ये थोड़ी जब फ्राई हो जाएगी तो मैंने इसमें डाली है प्याज और हरी मिर्ची। इसको एकदम लाइक हल्का सा टॉस करना है फॉर लाइक हाफ मिनट 1 मिनट जितना भी आपको करना है। देन फिर इस पर आपको डाल देने हैं टमाटर, इसको ब्राउन ब्राउन अभी नहीं करना। फिर थोड़ा सा पानी डाल दो और ढक के इसको छोड़ दो। एंड यहाँ मैं टमाटर की जो चटनी थी उसकी भी तैयारी कर ली। एंड घर का माहौल इस टाइम पे इतना बेकार हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जहाँ राजा करते हैं ना तो हमारा पूरा घर का सिस्टम ही हिला रहा था। राजा एक्चुअली में ना क्या होता है, जब भी आपका कुछ हो रहा होता है ना, आप कभी भी नोटिस करना, जब भी कुछ गलत हो रहा होगा ना आपके साथ 10 चीजें साथ में गलत हो जाएगी। मतलब तब होगा आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे गलत होगी। तो यहाँ पे ये वाला तवा मैंने लिया था यार, ये है आयरन का तवा। पर आयरन के तवे पे डोसा बनाना है तो आपको कम से कम 3-4 घंटे पहले तवे को तेल में लपेट के रखना पड़ेगा। मैं बता रही थी कि यार ये बहुत गंदा चिपक गया, अब निकलने नहीं वाला। और मेरा तवा जो था वो मुड़ गया था। मुझे तवा लाना है पर मैं देख के ही तवा लाती हूँ, मैं कभी भी ना ऐसे नहीं है कि पर हो सकता है मेरे को ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, ये जम गया था इतना बुरी तरीके से, ये नहीं उतरा ही नहीं, एक इसका ना एक तिनका नहीं उखड़ा मेरे से। उसके बाद फिर मैंने इसको डाल दिया था सिंक में
धुलने के लिए। फिर मैंने अपना ही तवा लिया, छोटे छोटे से डोसे बनाए। राजा ने मुझसे बाद में बोला कि तुम्हारे डोसे है क्या यार, पता ही नहीं चल रहा कि खा भी रहा हूँ, खत्म हो जा रहे हैं। मैंने बोला तुम्हें जितने खाने हैं तुम खाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट तवे की दिक्कत हो गई है मुझे, तो वो तवा मैं जब तक नहीं लूंगी तब तक मेरे को डोसा वगैरह बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें रोटी तो बन जाएगी बट ये सब चीज़ें के लिए मुझे उसे पहले से रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक अप्या मेकर था, उसको भी पहले रेडी करना पड़ता था, उसके बाद कुछ बनता था। फिर यहाँ पे चटनी को पीसने के लिए मैंने जार में डाला है, एंड फिर बस तड़का वड़का लगाया है यार पीस के इसको, और बस डोसे वोसे उतार के मैंने रख दिए थे। बच्चे खा रहे थे बैठ के ही, तो उनको खाने के लिए मैंने बैठा के रखा हुआ था। इडली भी रखी थी, तो मैंने तो मस्त इडली और चटनी खाई है, मुझे इडली चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये टमाटर चटनी और इडली, फिर कौन सा डोसा, मैं डोसा तक भूल जाती हूँ। मुझे ये वाली चटनी और इडली दे दो, एंड मेरे से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा, मेरे को बहुत अच्छी लगती है चटनी। अब इसमें उड़द दाल और राई का तड़का लगता है, वो लगाओ। फिर जब तक खाना हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे आके थोड़ा सा घर को साफ किया है। गरम दूध से ना मलाई निकली थी, हल्की जमी बाहर वाली जो रहती है ना, तो मैंने मिक्स किया और बच्चों को मलाई खिला रही थी मैं, और दूध में जम जाती है ऊपर, फिर वो बहुत मीठी मीठी सी मलाई होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो मलाई, तो मलाई खा रहे थे वो लोग। और उसके बाद फिर बस इसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बस कवर लगाया, थोड़ा साफ किया, क्योंकि मेरे को कल से पूरा काम खुद ही संभालना था। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबको अ वेरी हैप्पी होलिका दहन। तो आज होलिका दहन है, और होलिका दहन के अगले दिन दिवाली होती है, बट इस बार 4 तारीख को होगी, लाइक नेक्स्ट डे। कल ग्रहण पड़ रहा है, तो मेरी बड़ी बुरी रात गई है, मुझे बहुत गंदी खांसी रही है। कल रात को बहुत ओवर हो गया था, सुबह भी मेरे पूरे कानों में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा था। तो कल मैच देखने लगे थे हम, जब मैं डोसा बना रही थी। तो आज मैं करूँगी मटरी वगैरह काम। तो मैच देख रहे थे, एंड उसके बाद फिर ये जो थे बड़े ही अपसेट, क्योंकि फ़ोन, और ये अपना फ़ोन देने गए, ठीक कराने के देने गए थे, बट वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। मैंने बोला ना, उसके टुकड़े हो गए। ऐसा कभी नहीं होता है कि उसके लाइक फ़ोन गिरे और उसके टुकड़े हो जाए। तो दूसरा फ़ोन है, उसमें थोड़ा सिम विम करा रहे हैं, फिर वहाँ पे फ़ोन पे वगैरह चालू कराएंगे, एंड वही काम जो है वो अभी कराने गए हुए हैं। एंड जैसे ही फ़ोन टूटा था ना कल, तो वो रोने लगे, मतलब एकदम से आए, फ़ोन गिरा है बेडरूम में, हम लोग बैठे थे तीनों। और फ़ोन टूटना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट जब आपके ऊपर ना कुछ गलत चीज़ें होती है ना, लाइक आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, अगर आपके खर्चे हो रहे हैं ना, तो वो खर्चे आप कितना भी कंट्रोल करो, कुछ भी करो, वो होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। गुड बॉय, है ना। और आप कितना भी कुछ कर लो, पर वो चीज़ें होती ही जाएंगी। तो वही है इनका, कि जैसे इनका फ़ोन टूटा, एंड पापा बोल है ना, आप पापा एकदम ऐसे हो गया, फिर डुगू वुगू घर बच्चों के सामने, तो मतलब होता है यार, एकदम से ना आपको नुकसान होता है, दुख हो जाता है, जिसमें आपको दिख रहा है कि अब कितना, यार त्योहारों का टाइम है ना, 10 चीज़ें होती हैं। तो वही वो एकदम से पैनिक हो गए, रोना शुरू कर दिया उन्हें, और रोना लिटरली शुरू किया है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ कि आपको लग रहा है कि ये बोल रही है। तो प्रॉपर 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तो मैंने चाय चढ़ाई, चाय अभी बन रही है। बर्तन मैंने सारे एक साथ करके रख दिए हैं मांजने के लिए, मांजने। अम्मा 28 से काम नहीं करती, वो 1 तारीख तक आई है, और वो जा रही है। एक्चुअली वो कहीं काम नहीं करेंगे, उन नाती के साथ रहती है अपने, कहीं नहीं करेंगे, नीचे भी नहीं करेंगे। तो मैंने कल उनका हिसाब किया, तो मेरे से बोल रही थी माई देगी माई। फिर मैंने बोला मम्मी क्यों देगी, मतलब मम्मी नहीं देगी, मैं ही दूंगी, मतलब मेरे कप ऊपर का काम का। तो बोलती माई नहीं, वो जो बाई आपके आती है वो मुझे बोल के गई है कि मैं पैसा दूंगी। मैंने बोला वो पैसा कैसे देगी। फिर मेरे को क्लिक हुआ, अच्छा बेटा मुझसे पैसा लेके जाती वो, और उनको ये वो 200-300 रुपये दे के काम बोल देती इतना ही है। अब मैंने उनको प्रॉपर जो था वो दिया, और जब मैंने दिया है ना, तो वो इतना ज़्यादा घबरा रही थी, इतना ज़्यादा घबरा रही थी। मैं आपको बता बोल रही थी कि वो ना अच्छी नहीं है, वो ना अच्छे इंसान जो रहते हैं ना, वैसे बहुत ख़राब लोग हैं वो मुझे कुछ बोलेगी तो नहीं। हाँ स्कूटी पे गए बैठे बेटा पापा, हाँ कि बहुत क्या बोलते हैं वो कुछ कहेगी तो नहीं, मेरे को नहीं लड़ना उससे। फिर मैंने बोला भाई वो क्यों देगी, मैं दूंगी पैसे, आपके जितने हक के बनते हैं, मैंने ज़्यादा ही दिए उन्हें।
फिर वो मुझे आशीर्वाद वगैरह देखी गई और मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। वो इंसान कह रही थी कि वो अच्छी नहीं, मतलब क्या धमका के रखा होगा ये सोचो। मेरा पता नहीं इस बार ना मन नहीं है कि मैं लगाऊं, बट मैं अपनी काम के प्रेशर को देख के फिर मुझे लगता है लगा लूँ। पर मेरे को जब वो हुआ ना कि वो उसको बुरी तरीके से ट्रीट कर सकती है, उन्हें बोला कि वो अच्छी नहीं है, लड़ेगी मुझसे, उसने बोला था मैं दूंगी पैसे, उनसे पैसे मत लेना। पैसे लेती और वही करती, वो पूरे पैसे लेती और उसमें से कुछ पैसे देती, मतलब कि उसका भी नहीं जाता कुछ, और वो यही करती। क्योंकि मुझसे वो मुझे नहीं मालूम था वो इतनी चला वो है। देखो यार है, देखो दिक्कत तो है कि मुझे लगता है। तो अब मैं वही बोल रही थी, मेरा ना मन नहीं है उसको ऐसे अपने उसमें वापस लाने का। क्योंकि कहीं ना मेरे को लगता है इतने टाइम से कोई और हाउस हेल्प चेंज ही नहीं हो पाई उसके कारण। क्योंकि 10 चीज़ें वो बोलती होगी जो है नहीं। क्योंकि जैसे वो कार्ड देने आई थी ना, तब भी उसने ना ऐसे कहा था कि अम्मा कह रही थी कि बच्चे बहुत फैला के रखते हैं, परेशान हो गई। फिर मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपने ऐसा बोला? मतलब वो आई है, वो बैठी है, उसे आते ही मतलब इंसान बेटी की शादी का कार्ड दे के आया था, थोड़ा खुशी करे, पर उसने तो कोशिश करी कि वो बुराई कर दे। तो मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा ने बोला नहीं बेटा मैं मिली भी नहीं, बस जब काम पे आए थे तब लगा। मैंने कल ही बात की, तभी उसने बोला था कि मैं पैसे दे दूँगी। मैं बोला होती कौन है पैसा देने वाली? वो बोली लड़ेगी तो हाथ जोड़ के बोली लड़ेगी तो नहीं। मैं बोला मैं देख लूँगी। हाँ खा लो, वो संतरा खा रही है। तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि यार अब नहीं लगाऊँ, पता नहीं, मेरा नहीं मन कर रहा है। इसलिए मेरे को लगता है कोई और काम करने आ ही नहीं पाता, मेरे को अब लग रहा है। क्योंकि जब कोई भी काम करने के लिए आया वो 10 चीज़ें बोल के देखेगी तो इंसान थोड़ा डरने लगेगा ना। आई जस्ट थिंक सोचने में आता है। तो चलो यार मैं करूँगी यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलती है उसे नेक्स्ट वीडियो। चाय पीती हूँ, गले का तो पता नहीं है, ऐसा लग रहा है गला ही कटवा दो, इतना ज़्यादा गंदा हालत है ना गले की। यानी क्या मुसीबत आ गई है, क्या कुछ नहीं कर लिया। जो आप लोगों ने बोला वो भी करके देख लिया, बट आई डोंट नो, अब तो ये भी दुख रहे हैं मेरे पूरे। तो चलो यार करते हुए यहाँ पे इस वीडियो को एंड। सबको वेरी हैप्पी होली कहते हैं एंड सबकी होली अच्छी जाए यार।